मिशन शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। यह मील का पत्थर साबित होगा कि जितने भी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं वहाँ पे अगर एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आए सभी माननीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज 22 सितंबर 2022 को देश की आधी आबादी महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महोदय, मैं ऐसी पार्टी से चुनकर आई हूँ जिसका नेतृत्व स्वयं एक ओजस्वी और तेजस्वी महिला के हाथों में है और आज इस सदन में उपस्थित हूँ तो मैं उसका श्रेय भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को देना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सभी क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिल रहा है कि नहीं। आज मैं इस सदन के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, पर मैं एक ऐसी योजना का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ जिसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी महिला सदस्यों को पत्र भेजा है। मिशन शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। इस योजना से प्रदेश की महिलाएं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनने के लिए ये आरंभ किया गया था और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी विधानसभा कायमगंज की मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कायमगंज विधानसभा में महिला थाने स्थापना की हेतु स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में एक कटरी क्षेत्र का गांव है, वहाँ पर आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है, तो एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वहाँ की बेटियों को बहुत ही सुविधा होगी। और जैसा कि अभी हमारी माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं, पर फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर इसकी क्लिपिंग सुन लेंगी। डॉक्टर हूँ तो मेरे पास भी मरीज आते हैं, देखती हूँ मैं उनको भी, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम सभी माननीय सदस्यों के पास भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पत्र बनवाने आते हैं। तो मेरी विधानसभा का एक ऐसा गांव था जिसमें 5, 6, 7 महीने लगातार पत्र बनाए, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बात है कि केवल इसी गांव में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैंने प्रशासन में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने वहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और उस गांव के सॉइल मिट्टी
और पानी का जांच किया और मेरे निवेदन पे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नियमित रूप से जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय हमारी सदस्य, हमारी मित्र डॉक्टर रागिनी को यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी पत्र हमने लिखकर भेजा है उसका हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अनुदान मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को सशक्त करने के लिए उसे शिक्षित और उसे स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो एक निवेदन भी यहाँ पे करूंगी कि जितने भी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं वहां पे अगर एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए तो उससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसकी हम बात करते हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा झिझक और संकोच होता है, तो ये मुझे लगता है कि एक नई पहल होगी। 2017 के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं, जैसे मुद्रा जैसे स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। और मैं एक उल्लेख यहाँ पे करूंगी, जब मैं अपनी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र की महिला से मिली, उसने मुझसे कहा कि पहले उसने अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपने बनाए हुए उत्पाद की प्रदर्शनी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से लगाती है, तो इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक महिला विराजमान है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल भी एक महिला है और केंद्र सरकार में वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एक महिला मंत्री के ही हाथों में है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ सदन में मौजूद महिला कल्याण विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में है। बस यही कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों का एक स्वर्णिम दस्तावेज होगा, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ महिला, उसके नाते सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। देवी का अर्थ होता है शक्ति। अपने भीतर की इन्हीं शक्तियों को हमें जगाना है और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की और बलशाली रावण को पर विजय पाई, तभी तो हम नवरात्र में वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। भारत का इतिहास तो हमेशा से ही महिला शक्ति, उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता का प्रतिबिंब रहा है। चाहे फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं थी, तो मैं समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली कुछ वीरांगनाओं का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ, जैसे उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महावीरी देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी बहुत सी अनेक वीरांगनाएं थी। मैं और उनमें से एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने समाज से लड़कर सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षित किया। माननीय महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहते हैं कि जब एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी शिक्षित होता है।
लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण के काम किए जा रहे हैं उसमें महिलाओं के अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचान कर वो इस राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो समाज की अंतिम पायदान से आई हुई वीरांगनाएं हैं इनका पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी ये जाने और उनसे प्रेरणा ले, क्योंकि शी इज अ चेंज मेकर। अंतिम में 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम बहुत जल्द इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे। हम नारी की भारत भू पर फिर वही प्रतिष्ठा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अंजुला जी।